हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में फ्रॉग की। कॉमन इंडियन फ्रॉग जिसको हम रैना टिग्रीना कहते हैं, और किंगडम इसका क्या हो गया बेटा? एनिमेलिया। किंगडम के बाद नेक्स्ट एक्सा क्या आता है? फाइलम, एंड इट बिलोंग्स टू फाइलम कोर्डेटा। इसकी क्लास हो जाएगी एम्फीबिया, क्योंकि पानी में भी रहता है एंड इट कैन लिव ऑन लैंड ऑल्सो। ऑर्डर अनुरा, क्योंकि टेललेस है, इसमें टेल नहीं देखने को मिलती। जीनस रैना, एंड स्पीशीज क्या हो जाएगी इसकी? स्पीशीज क्या हो जाएगी बेटा? टिग्रीना। सो ये क्लासिफिकेशन है कॉमन इंडियन फ्रॉग की बेटा, याद रहेगा। अब इसकी मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हम बात करते हैं स्किन की। तो स्किन आपने देखा होगा, अगर आपने टच किया हो कभी फ्रॉग को, तो मॉइस्ट स्मूथ स्लिपरी स्किन होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। और फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द एटमोस्फेयर, इट एब्जॉर्ब्स वाटर। तो यूनिक फीचर हो गया ना। अब बॉडी जो है ऑर्गेनिज्म की, बॉडी डिवाइडेड है दो पार्ट में, हेड एंड थोरैक्स, या हेड या ट्रंक कह सकते हैं आप इसको। हेड एंड ट्रंक दो पार्ट में बॉडी डिवाइडेड है। नेक और टेल यहां पे एब्सेंट होती है, ना तो नेक है ना टेल होती है इनमें। ये दोनों स्ट्रक्चर्स यहां पे बेटा एब्सेंट हो रही है। यहां पे देख सकते हो आप, कोई नेक नहीं है, कोई टेल यहां पे आपको दिखाई नहीं दे रही है। सिंगल नोस्ट्रिल्स मतलब पेयर्ड है, पेयर्ड नोस्ट्रिल्स आर प्रेजेंट। एक्सटर्नल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं जस्ट अबव द माउथ। अब यहां पे ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आईज। आईज आर पेयर्ड, पेयर्ड आईज है, ठीक है। दे आर प्रोटेक्टेड बाय, दो चीजें उसको प्रोटेक्ट करती हैं, अपर एंड लोअर आईलिड्स। तो आईलिड्स दो है, लोअर एंड अपर आईलिड्स, जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। ये भी याद रहेगा आपको। अपर आईलिड जो है ना बेटा, अपर आईलिड प्रोमिनेंट होती है, थिक होती है एज कंपेयर टू लोअर आईलिड, और ये मूवेबल भी होती है, स्लाइटली मूवेबल, लेकिन मूव कर सकती है। जबकि जो लोअर आईलिड है वो वेस्टिजियल है, वो इमूवेबल है। याद रह जाएगा आपको। और दीज आईज आर प्रोटेक्टेड बाय, इसको कौन प्रोटेक्ट करता है? निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन, जिसको थर्ड आई भी कहा जाता है। निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन जब वो वाटर में होता है फ्रॉग, तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज थर्ड आई। जो शिवजी वाला तीसरा नेत्र नहीं है, ठीक है। ये अनफोल्ड हो जाती है आई मसल के हेल्प से, तो पानी में आईज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्लियर? ईयर, एक्सटर्नल ईयर इनमें एब्सेंट होता है, या हम कह सकते हैं कि पिन्ना यहां पे एब्सेंट होता है। तो फिर वो कैसे सुनते हैं? पिगमेंटेड टिम्पैनम इज प्रेजेंट, जो साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, जो हियरिंग में हेल्प करता है। अब दोनों आईज के बीच में मिड डोर्सल लाइन पे एक पैच प्रेजेंट होता है, जिसको ब्रो स्पॉट कहते हैं। दोनों आईज के बीच में, मान लीजिए एक आई है, ये दूसरी आई है, यहां पे एक स्पॉट प्रेजेंट है जिसको ब्रो स्पॉट कहा जाता है, जो वेस्टिजियल पिनियल आई को रिप्रेजेंट करता है। वेस्टिजियल पिनियल आई को ये रिप्रेजेंट करता है बेटा, याद रहेगा। चलिए, आईज के बाद किसकी बात कर लेते हैं? माउथ की बात कर लेते हैं। माउथ यहां पे हमने अभी डायग्राम में देखा था, माउथ कहां पे प्रेजेंट होता है? जस्ट बिलो द आईज, तो टर्मिनल माउथ होता है। तो आईज, ईयर, माउथ, ये सारी बातें हमने कर ली। कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहां पे जो बॉडी पार्ट है, वो जो ऊपर की तरफ है, जो डोर्सल साइड है, वो ग्रीन होती है,
विद पैचेस, जबकि जो लेटरल साइड है, वेंट्रल साइड है, वो पेल येलो कलर की होती है। अगली बार जब कभी फ्रॉक देखो उसको पकड़ के चेक कर लेना, ठीक है। ये कलर दोनों साइड में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, यहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। टू पेयर ऑफ लिम्स, यहां पे आप देख रहे हैं फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्स आर प्रेजेंट। ये फोर लिम्ब है, इसको हम हाइंड लिम्ब कहते हैं। सो पेयर्ड लिम्स हैं। अब पहले हम बात कर लेते हैं फोर लिम्स की। फोर लिम्ब क्या करते हैं, इसको हम, इसमें एक सबसे पहले अपर आर्म होगी, यहां पे आपको दिख रही है, राइट। उसके बाद मिडिल या फोर आर्म होगी, एंड देन रिस्ट एंड हैंड। ये फोर आर्म या फोर लिम्ब के पार्ट्स होते हैं। और इस हैंड पे क्या प्रेजेंट होंगी, फिंगर्स प्रेजेंट होंगी। हैंड कंटेन फिंगर्स, ठीक है। यहां पे दिख रहे हैं आपको फोर, तो 3 फिंगर्स एंड 1, जो हम इसको थंब कह देते हैं, और इट इज ऑल्सो नोन एज पोलेक्स। ये रूडिमेंट्री होता है। तो 4 डिजिट्स होती हैं फोर लिम्स में, ठीक है। अब ब्रीडिंग सीजन में इनके ऊपर न्यूपिटियल पैड्स डेवलप हो जाते हैं, आगे बात करेंगे उसकी, जो मेटिंग में हेल्प करता है मेल फ्रॉग को। हाइंड लिम्ब जो है, दे आर मच लार्जर देन द फोर लिम्स। तो हाइंड लिम्ब की लेंथ ज्यादा है, लार्जर है एज कंपेयर टू फोर लिम्स, ज्यादा पावरफुल है। इसमें क्या क्या पार्ट हो जाएंगे, इसमें थाई हो जाएगा, मिडिल में शैंक होगा, लॉन्ग एंकल है, एंड फुट। अब वहां पे 4 डिजिट थे, यहां पे 5 डिजिट होते हैं। हाइंड लिम्ब में 5 डिजिट होते हैं, फोर लिम्ब में 4 डिजिट होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट टो है उसको होलेक्स कहा जाता है। अब टोज के बीच में, ये मान लीजिए ये हो गया, ठीक है। यहां पे इस तरह से एक वेब बना होता है, जाली सी बनी होती है, पतली सी मेम्ब्रेन होती है, थिन मेम्ब्रेन। सो वेब्ड फीट इनको कहा जाता है, ठीक है। तो ये वेब फीट क्या करता है, वेब टोज यहां पे आप देख रहे होंगे क्लियरली, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। वेब टोज हेल्प करते हैं स्विमिंग में, ठीक। तो ये सारा स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हो गया आप जो फ्रॉग है उसके दोनों लिम्स का। देखिए ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, यहां पे 4 डिजिट होते हैं, यहां पे 5 डिजिट होते हैं। हाइंड लिम्ब पावरफुल है, लार्जर है, ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। तो होपिंग हो गया, जो जंपिंग होता है, स्विमिंग हो गया, ये सारे काम हाइंड लिम्ब मेनली परफॉर्म करवाता है। सेक्सुअल डायमोफिज्म, कि मेल है कि फीमेल है, ये कैसे पता चलता है। सबसे पहला तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज सेक्सुअल डायमोफिज्म। जब मेल और फीमेल को हम एक्सटर्नली बता सकें, मॉर्फोलॉजिकली बता सकें देख के कि वो अलग अलग है, देन इट इज नोन एज सेक्सुअल डायमोफिज्म। तो सेक्सुअल डायमोफिज्म क्लियर कट इसमें अवेलेबल होता है, दिखाई देता है। कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहली बात तो कि जो मेल होता है उसमें वोकल कॉर्ड्स होंगे, ठीक है, और ब्रीडिंग सीजन में मेनली डेवलप होते हैं। और एक स्पेशल टाइप की मैटिंग साउंड, क्रूक साउंड वो प्रोड्यूस करते हैं, क्लियर। उसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि फोर लिम्स में न्यूपिटियल पैड डेवलप हो जाते हैं, अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेल, ठीक। तो ये फीचर होते हैं मेल और फीमेल फ्रॉग के। यहां पे आप देख पा रहे होंगे वोकल सैक्स, जो क्रूकिंग साउंड होती है वो इसी की वजह से प्रोड्यूस होती है। बल्जिंग आईज यहां पे दिख रही है आपको, याद रह जाएगा आपको। सो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं मेल और फीमेल फ्रॉग का, तो आप फटाफट बताओ मेल और फीमेल। मेल स्मॉल होता है तो साइज में,
ये थोड़ी सी बड़ी होती है, लार्जर इन साइज। वोकल, वोकल क्या बताओ, वोकल सैक्स आर प्रेजेंट इन मेल्स, एब्सेंट इन फीमेल्स। न्यूपिटल पैड्स डेवलप हो जाते हैं मेल्स में, फीमेल में वो नहीं होते। क्रोकिंग साउंड कौन प्रोड्यूस करता है, मेल प्रोड्यूस करता है, फीमेल में ये भी नहीं होता। ये क्रोकिंग साउंड कब होता है, रेनी सीजन में। रेनी सीजन में क्यों, क्योंकि रेनी सीजन फ्रॉग्स का ब्रीडिंग सीजन होता है बच्चों, याद रहेगा, बताओ फटाफट, याद रहेंगे ये सारी बातें, ठीक है। चलिए अब कुछ और स्पेशल फीचर्स की बात कर लेते हैं। आपने सुना होगा कैमोफ्लेज शो करते हैं, कलरेशन, है ना, कि एबिलिटी टू चेंज द कलर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द एनिमीज। तो चेंज कलर करने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, कैमोफ्लेज। और ये जो प्रोटेक्टिव कलरेशन होता है, इट इज नोन एज मिमिक्री। दोनों अलग अलग चीजें हैं। वो प्रॉपर्टी तो क्या है, कैमोफ्लेज है, और वो प्रोटेक्टिव कलरेशन जो है वो क्या कहलाता है, मिमिक्री। इसके अलावा ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस मिलती हैं, एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। समर एंड विंटर स्लीप, समर स्लीप को क्या कह देते हैं, एस्टिवेशन, और हाइबरनेशन क्या होता है, विंटर स्लीप। तो एक्सट्रीम कंडीशन जब भी होंगे तो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को ये रोक देते हैं और स्लीप में चले जाते हैं, ठीक है। अब फ्रॉग होते हैं कार्निवोरस। तो जो बाइलोब्ड टंग है वो हेल्प करती है इंसेक्ट्स को कैप्चर करने में, तो इनको हम इंसेक्टिवोरस भी कह सकते हैं, याद रह जाएगा बेटा। इसके साथ साथ ये वेजिटेशन पे भी सरवाइव करते हैं, हर्बीवोरस भी होते हैं। तो ये मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो गए। अब इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पे आपको बताता हूं, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है, कंफ्यूजन होता है फ्रॉग और टोड को लेके। यहां पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला तो साइज का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। इसकी जो है स्क्विटी बॉडी, जो थोड़ा हेल्दी बॉडी होती है, इसकी एथलेटिक बॉडी होती है। इसका जो नोज होता है वहां पे, जो आपको पॉइंटेड नोज दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये ब्रॉड नोज है। यहाँ पे स्किन स्मूथ है, यहाँ पे बम्पी स्किन है। लॉन्ग लेग्स, शॉर्ट लेग्स। ब्राइट कलर्ड होते हैं फ्रॉग्स और टोड्स डल कलर के होते हैं। ये मेजर डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में भी आप याद रख सकते हैं क्लासिफिकेशन। रैना टिग्रीना रेनिडी फैमिली होगी, इनको बूफो कहा जाता है मेनली, इनको राना कहा जाता है, तो बिफिनिडी फैमिली होगी। बॉडी सिलेंडर होती है, बल्कि लंबे चौड़े होते हैं। अभी मैंने बताया लेग्स लॉन्गर किसके होते हैं, फ्रॉग के, एज कंपेयर टू टोड। वेब फीट प्रेजेंट होते हैं फ्रॉग्स में, जो हॉपिंग में, स्विमिंग में हेल्प करते हैं, लेकिन ऐसा कोई स्ट्रक्चर टोड्स में नहीं देखने को मिलता। मॉइस्ट स्किन होती है, स्मूथ स्किन होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, जबकि टोड्स की स्किन ड्राई होती है। मैक्सिलरी और वोमेराइन टीथ यहां पे प्रेजेंट होंगे फ्रॉग्स में, लेकिन टीथ में नहीं होते। एग फॉर्मेशन ग्रुप में होती है, ये स्ट्रिंग में होती है। ये बातें हम जब इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे बेटा, ठीक है। तो ये कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो गए। तो मेनली हमने क्या बात करी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, एक तो लिम्स, फोर और हाइंड लिम्ब के डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं। दूसरा एस्टिवेशन, हाइबरनेशन। उसके अलावा कैमोफ्लेज, मिमिक्री। आप फटाफट इसमें से जो भी कंफ्यूजन है एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। लिम्स में डिजिट्स कितने कितने होते हैं, फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। आईज इंपॉर्टेंट है, अपर एंड लोअर आईलिड, थर्ड आई किसको कहते हैं, ठीक। और इसके अलावा दो वर्ड, न्यूपिटल पैड एंड वेब्ड फीट, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है एंड हाउ वोकल कॉर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक। ये सारी बातें आपको मेनली ध्यान रखनी है व्हाइल यू रिवाइज योर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई इफ बट है, कोई समस्या है, तो आपको हमेशा की तरह क्या करना है, आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन पे आएंगे, बायोनीति पर आएंगे और क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछेंगे, ठीक है ना बेटा। एक लाइक कर देना अगर आपको चीजें समझ में आ गई हो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपने डाउट पूछ लीजिए, ठीक है। आपको नोट्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी,
तो नोट्स पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो कीप स्टडिंग,